नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। आज मेरे सारे कृषि भाइयों के लिए आज वास्तु का सीक्रेट। जब आप खेतों में सिंचाई करते हो, आपके खेतों में आपका जो प्रोडक्शन है, आपके जो पौधे हैं, आपका जो बीज आप डालते हो, उसकी ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है। आप हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, तो आज आपके लिए एक छोटे छोटे टिप्स में आपके खेत में आपको क्या क्या करना चाहिए। पहले तो हम लोग जब बहुत बड़ी लैंड लेते हैं, जो एकड़ में हम लोग खरीदते हैं खेत, तो वो लाइक एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ऐसे तो हमें नहीं, मतलब एक सीमित दायरे में हमें नहीं मिलता है। कभी कहीं कोना आ जाता है, कभी किस तरीके से वो लैंड टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है, या फिर इतना स्ट्रक्चर आपका है ये आपको जब पता है, तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। पहले अगर इतनी बड़ी लैंड, अभी आप अगर पीछे देख रहे होगे तो मेरी नज़र तक नहीं पहुंच रही, इतनी बड़ी लैंड यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको वॉल कंपाउंड डालना पॉसिबल है, तो पहले आप वो डाल दीजिए। अब इतनी बड़ी लैंड को वॉल कंपाउंड डालना नहीं पॉसिबल है, तो यस, वहाँ पे जब मैं करती हूँ तो आपकी फसल का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जब होता है, हम लोग उससे बोलते हैं कि जो भी आपका एरिया है उसे पहले हम लोग सुरक्षा कवच डालते हैं वास्तु के हिसाब से। सुरक्षा कवच बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो भी लैंड का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मल्टीप्लिकेशंस मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप मुझे बोलोगे तो 729 यंत्रास फिट करूँगी कॉर्नर पे सिर्फ। अब वो मैं उसे काउंट करूँगी 81 से, मैं उसे काउंट करूँगी, मतलब ऑलमोस्ट 9 के हिसाब से, हर फीट के हिसाब से, आपके बर्थ डेट के हिसाब से, आपके नंबर्स के हिसाब से उसे कैलकुलेट किया जाएगा। और उस सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से उस खेत में 729 यंत्रास फॉर सुरक्षा ओनली। फॉर हम लोग आपकी सुरक्षा, आपकी ज़मीन की सुरक्षा पहले ज़रूरी होती है, सेफ्टी पहले ज़रूरी होती है। आपकी जो वृक्ष है उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें रिटर्न्स देने वाले हैं, जिसके साथ आप रिस्क ले रहे हो। आप रिस्क ही ले रहे हो ना, आप बीज डाल रहे हो, फिर बारिश होगी या नहीं होगी, आपने काफ़ी सारी सिंचाई की है, आपने काफ़ी सारी बीज अच्छी डाली है और काफ़ी सारी चीज़ें आपने की है, उसके बाद में जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए। तो यस, अब सुरक्षा हो गई। अब पौधों को हमें क्रियाशील बनाना है, मतलब अगर समझ लीजिए इसके पहले, जैसे बिफोर वास्तु, आपके इसमें 1 एकड़ में समझ लीजिए 100 गुना आपका धान हो रहा था, तो अगर 500 गुना हो तो उसके लिए उस पौधे को आपको क्रियाशील बनाना पड़ेगा। पौधे को क्रियाशील बनाने के लिए 8 जगह पे यंत्रांश लगते हैं, जमीन के अंदर 1-1 फीट गहरा खड्डा खंद के हम लोग उसमें वो यंत्रांश डाल देते हैं। ये जमीन, मतलब अगर आपको पता है, हम लोगों को बहुत बार सुनने में मिलता है कि जमीन के अंदर धन मिला है, जमीन के अंदर ये मिला है, जमीन के अंदर वो मिला है, तो ये हमारे पूर्वजों ने रखा होता है। ये प्राचीन वास्तु की एक कला है, जिससे जमीन की ऊर्जा बढ़ाई जाती है। अब पौधा कार्यशील बनाने के लिए जिस तरीके से हमने सुरक्षा कवच के लिए 729 यंत्रांश डाल दिए, अब पौधों को क्रियाशील बनाने के लिए यस, हम लोग हर रो वाइज, हर स्टेप वाइज, हर इंच वाइज 8 यंत्रांश वहां पे फिक्स करेंगे। अब आप सोचोगे शीतल यंत्रांश बोल रही है तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, कुछ सीक्रेट नंबर्स है जो ऑन पेपर्स बनते हैं वो, और कुछ स्टोन्स, कुछ केमिकल्स, कुछ आपके ही बीज का सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पे दूंगी। और यस, उसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसे हर गहरे खड्डे में डालते जाएंगे, और वो जो ज़मीन है वो आपके पूर्वजों ने जितनी एक्टिव नहीं की थी, ऊर्जित नहीं की थी, अब वो उतनी ऊर्जित होना शुरू हो जाएगी। और आपके आने वाले 10, 15, 20 लाइफ लॉन्ग पीढ़ियों तक वो वास्तु जो है, वो जो खेत आपका है, ये ऊर्जित ही रहेगा। ये ट्रिमेंडस, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे मल्टीप्लिकेशंस आपके पास किसी भी सरकमटेंस में आपका पौधा कार्यशील बनेगा। अब जैसे मैंने बोला कि अनियमित आकार होते हैं, तो
सबसे पहले वो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। हमने सेफ्टी कर ली, हमने पौधा कार्यशील कर लिया, बट अभी भी एक डाउट, ये एक जो जिसे वास्तु दोष बोला जाता है, ये आपके प्रगति के बहुत आड़े आ सकता है। तो कोशिश करिए आपका जो खेत है ना, उसे एक लेवल में, एक स्ट्रक्चर में फिट करिए, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर में उसे बना लीजिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होएगा। जो नी पीछे वाले कोने हैं ना, उसे हम लोग सेपरेट अभी के लिए करते हैं, वो आपके पास ही रहेंगे, बट वो हम लोग सेपरेट करके एक प्रॉपर एरिया हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। जब हम लोग सेट करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग 3 फुट गहराई पर, हो सकता है पिरामिड, हो सकता है स्टोन, हो सकता है मेटल्स, हम लोग वहां पे डालेंगे, और उसकी जगह, वो जो जगह है वो हम लोग एक्टिवेट करेंगे। अब आपने देखा होगा कि आपकी भी खेती है, बाजू वाले की भी खेती है, और बाजू वाले के खेत में आम उसने लगाया है, बट आम लगाने के लिए उसको आम का पेड़ लगा के आम आने के लिए उसे 3 साल वेट करना पड़ा। आपने क्या किया, आपने मेथी का बीज डाल दिया और मेथी 15 दिन में आ गई, आपने हर 15 दिन में वो प्रोडक्ट निकाला। बट आप सोचो 3 साल बाद जब उसका आम का प्रोडक्ट आएगा, तो वो उसको कितने 10, 20, 15 साल दे के जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी आपकी खेती जो है वो शक्तिशाली बनानी पड़ेगी। वो शक्तिशाली बनाने के लिए, यस, हम लोग कुछ, उसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैं आपके पूर्वजों के थ्रू एक भूमि पूजा की छोटी सी क्रिया होती है, जो आपको खुद को ही करनी है और किसी के थ्रू हमें नहीं करनी है। वो पूजा की विधि अगर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी रिलीजन्स के हो, बहुत सिंपल, आपके रिलीजन के हिसाब से हम लोग वो पूजा करेंगे। और यस, वो जब भी आप करते हो तो आपका खेत भी शक्तिशाली होता है। बहुत बार ऐसे होता है ना, आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं कि इस बार मुझे ये बीज निकालना था, बट गलत डिसीजन हो गया और मैंने कुछ गलत ही प्रोडक्ट वहां पे डाल दिया, और उसकी वजह से मेरे पौधे क्रियाशील नहीं हुए। कभी कभार पौधे आपने लगा भी दिए हैं, तो उसके ऊपर चींटियां या फिर आपके जो जीव जंतु है जो वो खाना शुरू कर देते हैं, ये भी आपके खेत का वास्तु दोष होता है। मतलब हर बार आप बहुत कोशिश करते हो, सारी चीजें आप करते हो, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम अगर मैं उसे बोलूं कि 1 रुपया खर्चा कर रहे हो आप और हाथ में सिर्फ 50 पैसे आ रहे हैं, मतलब 50% आपका लॉस हो रहा है। ऐसे वाली खेती को अगर क्रियाशील बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो यस, जल और बीज ऊर्जित करना बहुत जरूरी होता है। आपके खेत में पानी कहाँ से आ रहा है, पानी की डायरेक्शन क्या है, उसे किस तरीके से आप पौधा तक पहुंचा रहे हो, वो भी बहुत जरूरी होता है। इसमें हम लोग 9 पिरामिड के ऊपर पाइपलाइन में आपको सजेस्ट करती हूँ। पिरामिड्स की डायरेक्शंस मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जल और पिरामिड्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टोन्स या फिर केमिकल्स नहीं, यहाँ पे हम लोग पिरामिड्स का यूज करते हैं। तो यस, आपके खेत में अगर ये सारी चीजें करोगे तो पानी की कमी नहीं रहेगी। अब बहुत ज़रूरी होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि विदाउट, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ से ले रहे हो, आपके खेत में इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। उसके बाद में अगर आप देखो, हमने सुरक्षा कवच बना लिया, हमने पौधों को कार्यशील बना लिया, हमने अनियमित आकार जो है उसे स्थिर कर दिया, फिर हमने खेत भी शक्तिशाली बना दिया, हमने जल के डायरेक्शन में पिरामिड भी सेट करने का सोच लिया, हम लोग अभी ऊर्जा का जो ठिकान था उसे भी और अच्छे से ऊर्जित करेंगे। तो यस, आपके पौधों को पानी मिलना और हर चीज़ मिलना। फिर आपके बर्थ डेट के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे कौन सा बीज डालना है और कौन से पौधे आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन ऐसी होती है कि जहाँ पे सेफ्टी के लिए हमें कभी कभार बैम्बू प्लांट लगाने पड़ते हैं, कभी शमी पत्र हमें लगाना पड़ता है, कभी काफ़ी सारे, मतलब केचुआ प्लांट होता है, कभी बोर पंख हम लोग लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है ये आपके बर्थ डेट के हिसाब से, खेत के ओनर के हिसाब से, ये काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और ये मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपके वजह से हम लोग 2 टाइम का खाना खाते हैं। तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपके वास्तु के हिसाब से छोटा मोटा भी दोष हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपके बर्थडे के हिसाब से आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी।
मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे हैं, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरे सारे फार्मर्स भाई और बहनों के लिए स्पेशल वीडियो था। थैंक यू।